नमस्कार दोस्तों, फिन निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिन निफ्टी को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिन निफ्टी जो है आज अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे फिन निफ्टी में एक स्पाइक देखने को मिला जो कि फिन निफ्टी को यहाँ पे 20,300 के लेवल के आसपास लेके आता है। और यदि हम आज फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी सारा दिन आज यहाँ पे 20,400 के लेवल से लेके 20,300 के लेवल के बीच में ही यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे 20,300 के लेवल के पास है आकर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो दोस्तों हमारे लिए कल के लिए ये जो यहाँ पे 20,300 से 20,400 का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आज सारा दिन यहाँ पे फिन निफ्टी ने सारा दिन कंसोलिडेट किया है। तो यदि दोस्तों कल के लिए हमारे पास ये बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि हमारे पास बैंक निफ्टी यहाँ पे फिन निफ्टी में यदि हम बाइंग साइड की तरफ से तो बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे फिन निफ्टी यदि धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई 20,400 के लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करती है, या फिर ये 20,400 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताए या रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट 20,500 का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,600 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के हमारे पास यहाँ पे आज जो यहाँ पे फिन निफ्टी ने क्लोज किया है वो यहाँ पे 20,300 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है। और कल यदि यहाँ पे फिन निफ्टी 20,300 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये नीचे की तरफ आती है, सेल साइड की तरफ आती है, तो पहला लेवल यहाँ पे हमें 20,200 का और दूसरा लेवल यहाँ पे हमें 20,100 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे नज़र बनाए रखना है। और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे 20,300 से 20,400 का ये जो लेवल है और ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में यदि यहाँ पे फिन निफ्टी ओपन होने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो हमें इस ये जो हमारे पास रेंज है, इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे ट्रैप जोन है रहेगी। और यदि इस लेवल के बीच में यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हम ट्रैप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जो हमारे पास यहाँ के निकल के आ रही है वो यहाँ पे 20,300 से 20,400 के बीच की निकल के आ रही है। और इस लेवल के बीच में यदि हम यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और इस लेवल के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रैप जोन भी है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं और सेलर्स से ना ही इस लेवल से नीचे जाने की तरफ देने की कोशिश करेंगे और इस लेवल से ऊपर जाने की तरफ कोशिश करेंगे। दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो मैंने आपको बताया बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि बैंक साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,400 का जो लेवल है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यहाँ पे यदि फिन निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 20,500 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 20,600 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की यहाँ पे बात करते हैं तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो पहला हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे 20,300 के आसपास की हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है। और इस सपोर्ट से यदि नीचे की तरफ यहाँ पे फिर निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 20,200 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,100 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है और आपने वेट करना है कि जो यहाँ पे फिन निफ्टी है वो 20,300 से 20,400 के लेवल के या तो ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल जाए तो हमें यहाँ पे बैंक साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे, या तो यहाँ पे 20,300 से नीचे की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी हुई है जो कि यहाँ पे 20,300 से 20,400 के बीच की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन हमारे लिए कल के लिए बनी हुई है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे मिड कैप निफ्टी कल के लिए किस प्रकार मूव कर सकती है।
मिड कैप निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम मिड कैप निफ्टी को देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी जो है अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में एक सेलिंग साइड को यहाँ पे स्पाइक देखने को मिला, जो कि मिड कैप निफ्टी को यहाँ 10,650 के आसपास लेके आता है। और उसके बाद मिड कैप निफ्टी सारा दिन यहाँ पे 10,700 से लेके 10,800 का ये जो लेवल है इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे 10,700 से 10,800 का जो लेवल है इसी रेंज के बीच में यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों हमारे लिए कल के लिए जो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो जो रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पे जो 10,700 की हमारे पास एक यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है 10,700 की, और यहाँ पे 10,800 की जो यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है ये यहाँ पे कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी पिछले 2 दिन से इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करता करता मिड कैप निफ्टी आज इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज हो गया। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि यदि कल मिड कैप निफ्टी यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बनाती हुई 10,800 के लेवल के ऊपर आकर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करे, या फिर ये गैप अप ही यहाँ पे ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे पहला टारगेट हमें 10,850 के आसपास का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ 10,900 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे 10,700 का जो हमारे पास लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसी लेवल पे बार बार पिछले 2 दिन से यहाँ पे जो है मिड कैप निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद बारिश से दोबारा ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। दोस्तों यदि कल हमारे पास यहाँ पे मिड कैप निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई 10,700 के लेवल के पास आती है और लेवल के पास आने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिता के या किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ जाती है, तो हमें यहाँ पे जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 10,650 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 10,600 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपने इन लेवल्स पे ध्यान बना के रखना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो 10,700 से 10,800 की ये जो जोन यहाँ पे निकल के आई है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, जो कि हमारे पास 10,700 से 10,800 की हमारे पास ये जो जोन है इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये यहाँ पे ट्रैप जोन कल के लिए हमारे लिए रहेगी, और इस जोन के बीच में यदि बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो कल के लिए हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बाइंग साइड के लिए जो बेस्ट सिनेरियो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 10,800 का हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल को यदि निफ्टी मिड कैप निफ्टी यहाँ पे कल क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 10,850 के आसपास का और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 10,900 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम अगर सेलिंग साइड की बात करें तो सेलिंग साइड के लिए यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 10,700 का लेवल निकल के आ रहा है, और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला जो लेवल देखने में मिल रहा है यहाँ पे 10,650 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 10,600 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10,700 से लेके 10,800 की जो यहाँ पे हमारे पास एक रेंज बनी है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ट्रेड करता है तो हमें इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि या तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 10,800 की लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तब हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, या तो सेल साइड की तरफ यहाँ पे 10,700 के लेवल को नीचे की तरफ ये ब्रेक करे तभी हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे 10,700 से 10,800 का जो लेवल है ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन है, और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम देखते हैं कि कल के लिए सेंसेक्स किस प्रकार मूव कर सकता है। सेंसेक्स को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो सेंसेक्स आज अपने प्रीवियस
क्लोज से गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद इसने जो पहला लेवल यहाँ पे टच किया वो यहाँ पे 72,000 के आसपास का यहाँ पे सेल साइड की तरफ लेवल टच किया, और उसके बाद यदि हम सारा दिन देखें तो जो है यहाँ पे जो सेंसेक्स है वो सारा दिन 72,000 के लेवल के ऊपर ही यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, और लास्ट के आवर्स में इसने 72,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 71,700 के लेवल को यहाँ पे टच किया, और टच करने के बाद इसी लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सेंसेक्स में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जो हमारे पास 71,500 का ये जो लेवल है हमारे पास, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ पे कल के लिए यहाँ पे सेंसेक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो ये सेंसेक्स है, इसने ये पिछले 1 वीक से इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और कल के लिए हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 72,000 के आसपास की यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे सेंसेक्स ने बहुत टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद ये आज यहाँ पे 71,700 के लेवल के पास यहाँ पे इसने क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद अब ये जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा सेंसेक्स के लिए। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि कल यदि यहाँ पे सेंसेक्स अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे 71,700 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है और रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद यहाँ पे यदि ये 71,500 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 71,250 का, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 71,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए जो यहाँ पे है 72,000 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और कल के दिन यदि सेंसेक्स यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ फर्स्ट हाफ में इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करना लगता है, या फिर ये गैप अप यहाँ पे ओपन 72,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट हाफ में इसी लेवल के पास यहाँ पे 72,000 के लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और सेकंड हाफ में यदि ये यहाँ पे 72,250 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 72,500 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और दूसरा लेवल यहाँ पे हमारे पास 73,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने इन लेवल के ऊपर यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 71,500 का जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ पे 72,000 के बीच में यहाँ पे ये जो जोन है ये यहाँ पे कल के लिए हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है, और इस जोन के बीच में यहाँ पे यदि सेंसेक्स ट्रेड करता है तो इस लेवल के बीच में हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि यदि बैंक साइड की तरफ सेंसेक्स यहाँ पे 72,000 से ऊपर की तरफ निकले तब हमें यहाँ पे बैंक साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 71,500 का जो लेवल है इस लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पे यदि सेंसेक्स निकलता तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए जो मैंने आपको बताया कि 71,500 से 72,500 की ये जो हमारे पास यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है। तो इस रेंज के बीच में यदि यहाँ पे कल सेंसेक्स ट्रेड करता है तो हमें इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन यहाँ पे है ये यहाँ पे ट्रैप जोन, और कोई भी बायर अगर इस रेंज के बीच में यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे वो ट्रैप हो सकता है। तो हमारे लिए कल की बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि यहाँ पे बाइंग साइड के लिए अगर यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 72,000 से 72,250 के बीच में ये जो यहाँ पे एक रेंज बन रही है ये यहाँ पे हमारे लिए बाइंग साइड के लिए इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को यदि यहाँ पे सेंसेक्स ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रॉस करता है तो पहला टारगेट जो हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा वो 72,500 के आसपास का हमें यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारे पास 73,000 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 71,500 के आसपास की निकल के आ रही है। और इस 71,500 के लेवल को यदि यहाँ पे सेंसेक्स कल की दिन यहाँ पे क्रॉस करता है सेल साइड की तरफ तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 71,250 का, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 71,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ
यहाँ पे आपने ध्यान बनाए रखना है इन लेवल्स के ऊपर। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे जोन बताया, इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि इस जो यहाँ पे सेंसेक्स हो, इस जोन को क्रॉस करके या तो बाइंग साइड की तरफ निकले या ये सेल साइड की तरफ निकले। और यदि इसी जोन के बीच में कल का दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे सेंसेक्स क्लोज हो जाता है, तो हमें इस बीच रेंज के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।